एवरीवन, आई स्टार्टेड टुडेज वीडियो। मेनली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्राइस्ट का CULE जो एग्ज़ाम है उसमें जो पर्सनल इंटरव्यू होता है और जो माइक्रो प्रेजेंटेशन होता है उसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है, क्या सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और कैसे ओवरऑल चीज़ें प्रोसेस वर्क करती है। पहली चीज़, अब स्लॉट 1 स्लॉट 2 के दोनों का एग्जाम हो चुके हैं। 14 अप्रैल को स्लॉट 1 था और 5 मई को स्लॉट 2 था और आगे आई थिंक स्लॉट 3 भी होने वाला है, क्योंकि उनके आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे ना, अगर आप क्राइस्ट बैंगलोर का, तो विल फाइंड कि अभी भी उसमें शो कर रहा है, आप कैंपसेस को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इसकी डेट होगी मैं अपडेट कर दूंगा आपके लिए। ऑब्वियसली जिनको क्राइस्ट बैंगलोर मिल गया वेल इनको, जिनको नहीं मिला है स्लॉट 2 आपने दिया होगा, स्लॉट 3 भी आप देना। कब तक क्राइस्ट बैंगलोर ना मिल जाए प्लीज़ देते रहिए, क्योंकि क्राइस्ट NCR और लवासा उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ठीक है ना, अगर हम आगे चलें तो अलॉटमेंट्स हो चुके हैं। जिन भी बच्चों को जो भी कैंपस अलॉट हुआ है, आपको बैंगलोर अलॉट हुआ है, ये मैं फर्स्ट अलॉट का बता रहा हूँ, सेकंड का तो बात करेंगे। क्राइस्ट बैंगलोर हुआ है, लवासा हुआ है या NCR हुआ है, एक बार मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिए कि सर मुझे ये वाला कॉलेज अलॉट हुआ है। उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको उस कॉलेज की सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप में, जो लॉ स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम का ग्रुप होगा ना, उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलो अब जो भी कैंपस आपके अलॉट हुआ ये वाली चीज़ में बात कर ली। अब एक चीज़ देखिए, ये जो क्राइस्ट हुआ इस बार का, ये ना ठीक था कि ये घर से हुआ। एक्चुअली घर से होने के कारण प्रॉब्लम ये हुई है कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत चीटिंग किया। ठीक है, और चीटिंग होने के कारण इससे कट ऑफ हाई जाने वाले हैं, क्योंकि जब भी आप बच्चों से बात करते हैं कट ऑफ थोड़े से हाई जाने वाले हैं। बच्चों से जब भी मैंने बात किया, दे टोल्ड मी कि भैया मेजोरिटी 45 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के हैं, सभी गूगल करें। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है आपके पर्सनल इंटरव्यू और वेट का, सॉरी पर्सनल इंटरव्यू और आपके माइक्रो प्रेजेंटेशन का। क्योंकि कितने सारे बच्चे थे, ये एग्जाम बहुत अच्छा गया था, 100 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर रहा था, पर नहीं हुआ सिलेक्शन। स्लॉट 1 के बाद कुछ 72 बच्चे हैं जो CMP के बैचेस के हैं, मास्टर बैचेस के, उनमें क्राइस्ट बैंगलोर हुआ है, पवल है, उसमें प्लाक्षा है, दीपेश है, काफ़ी सारे बच्चे हैं। उनसे जब मैंने बात की डिसाइड कि सर बहुत ही आसानी से पेपर मैंने दिया, 110 का अटैम्प्ट किया। 110 के अटैम्प्ट से मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 85 से 95 का था। नॉर्मल इंटरव्यू, मैंने सबके मॉक इंटरव्यू लिए थे, हमने सबके मॉक इंटरव्यू लिए, उनको माइक्रो प्रेजेंटेशन टॉपिक दिए, वही टॉपिक उन्हें आए और वो बहुत अच्छा करके आए। मतलब अगर अच्छे से एग्जाम जाए अगर, तो बाद में ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। ठीक है, चलो अगर हम इंटरव्यू की बात करते हैं, ऑनलाइन होगा, होम बेस्ड है, घर से होने वाला है, पहली चीज़। दूसरा, 5 से 15 मिनट ये इंटरव्यू चलता है, तो ये इसका टाइम फ्रेम हो गया। सेकंड, दूसरा, और 1 से 3 मिनट का ये हमारा माइक्रो प्रेजेंटेशन होता है ना। चौथा चीज़ है, हमें फॉर्मल ड्रेस में होना पड़ेगा, एक वाइट शर्ट होनी चाहिए, ब्लेजर कोई भी हो सकता है, टाई कोई भी हो सकती है, बट प्रॉपर कोट एंड ऑल में रहोगे, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत ज़रूरी है कि आप फॉर्मल कपड़ों में दो, और गर्ल्स भी गर्ल्स के लिए कुर्ता भी चल सकता है, बट फॉर्मल दैट ऑल्सो वर्क्स राइट। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन वुड बी इंग्लिश, डू नॉट एक्सपेक्ट कि हम हिंदी में आंसर कर देना, इंग्लिश वुड बी द मीडियम ऑफ। ठीक है, अब बेसिकली आपको आधार कार्ड शो करना पड़ता है बिफोर इंटरव्यू, और इंटरनेट कनेक्शन सही होना चाहिए, लैपटॉप से दे सकते हो, मोबाइल से दे सकते हो, तो आपकी चॉइस होती है। अब अगर हम ओवरऑल देखें कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, माइक्रो प्रेजेंटेशन में टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज इसमें डिस्कस करेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, तो मैं आपको माइक्रो प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स की लिस्ट भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन माइक्रो प्रेजेंटेशन पूछ सकते हैं और इंटरव्यू में क्या क्या वो पूछते हैं। पहली चीज़, अगर इंटरव्यू की बात करें तो कुछ ब्रॉड रेंज ऑफ क्वेश्चन है जो वो पूछते हैं। बिफोर वी स्टार्ट दोज क्वेश्चन, हमने टॉप 50 क्वेश्चन भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो क्वेश्चन वो पूछते हैं वो मैं बताऊंगा, और माइक्रो प्रेजेंटेशन के भी कम से कम 40 कुछ टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज के इस वीडियो में, जो आपको क्राइस्ट बैंगलोर वाले में बहुत हेल्प आने वाले हैं। बिफोर दैट मेक श्योर जो भी बच्चे वीडियो देख रहा है, आप क्राइस्ट के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट हो, मैंने नीचे ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उनको आराम से ज्वाइन कर लीजिए, पहली चीज़। सेकंड, अगर ग्रुप से लिंक ज्वाइन नहीं कर पाओ, मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना, आई लेट यू। ऑल्सो जो बच्चे क्राइस्ट के एग्जाम लिख चुके हैं, पर्सनल इंटरव्यू के लिए माइक्रो प्रेजेंटेशन की तैयारी करें, आप मुझे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट जरूर करेगा। मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू माइक्रो प्रेजेंटेशन टॉपिक और आपका कितना एक्सपेक्टेड स्कोर है, और एक बार मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट जरूर करना। जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप 8458892652। सो मैं आपका माइक्रो इंटरव्यू, जो भी माइक्रो प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू आपका शेड्यूल कर सकूँ। आई टेक ए मॉक इंटरव्यू, जिन जिन बच्चों का सिलेक्ट हुआ 72 बच्चों का, उन सबका मैंने मॉक इंटरव्यू लिया था, उन सबको हमने माइक्रो प्रेजेंटेशन करा के भेजा था। दैट्स व्हाई दे वांट टू डू देयर राइट, इजीली कर पाए थे, आप भी ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ना आप अपना इंट्रोडक्शन जरूर भेजना। बहुत सारे बच्चे इंट्रोडक्शन, देखो इंट्रोडक्शन तो हर किसी से पूछते हैं मेजोरिटी, आप इंट्रोडक्शन अपना लिखो कि सर माय नेम इज एकांश जैन, ऐसा लिखो या वॉइस रिकॉर्ड करो, मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। उसको सही करना होगा, आई सजेस्ट यू
और उसमें अगर चेंजेस होंगे, उससे जो पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। सो जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू योर टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप। एंड लास्ट, हमने इसके लिए, क्योंकि जैसे एग्जाम हो जाता है सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो प्रेजेंटेशन इंटरव्यू होता है, इसके लिए हमने CMP का सेपरेट क्राइस्ट का मास्टर बैच है 999, बस 1000 रुपीज़ का बैच है। उसमें आपके लिए 200 आपको माइक्रो प्रेजेंटेशन टॉपिक, 300 आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस, और लास्ट ईयर जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे गए थे वो, और इस साल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सबका एक्सेस दिया जाता है। हम आपके माइक्रो प्रेजेंटेशन इंटरव्यू, माइक्रो प्रेजेंटेशन और पर्सनल इंटरव्यू मैं आपको खुद लेता हूँ। जूम पे आई टेक योर इंटरव्यू, एंड 2 से 3 जितने इंटरव्यू आप देना चाहते हैं फॉर्मल ड्रेस में होंगे वो सारे, और क्राइस्ट के जो मेंटर्स हैं वो आपका इंटरव्यू लेंगे, एंड देन हम आपको रिव्यू बताएंगे आप कहाँ गलती करो, कहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो। एंड 200 से ज़्यादा बच्चों की पर्सनल इंटरव्यू सब गो थ्रू करोगे, वो बच्चे रहेंगे, उनके लाइव इंटरव्यू चलते हैं, आप भी वहाँ रहेंगे, यू लर्न फ्रॉम दैट। जो भी अच्छे ज्वाइन करना चाहते हैं यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, 999 का बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप स्लॉट 3 लिखने वाले हैं क्राइस्ट का, वहाँ गलती मत करना, वहाँ आप मेन कैंपस इसलिए अपना क्राइस्ट बेंगलोर ही निकालिए, वो निकालिए तो वो तो बेस्ट ऑप्शन है। नहीं निकाला तो फिर बाकी में तो कई बच्चे क्राइस्ट एनसीआर लेके छोड़ देते हैं, कई लोग पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट हैप्पी, दे राइट क्लैट अगेन। कुछ लोग ठीक है दिल्ली लोकेशन के कहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। तो अगर जिनको बेंगलोर और के अलावा लवासा या एनसीआर मिला, एक बार मुझे टेक्स्ट जरूर करेगा, या मिले टेक्स्ट करना, उनसे बेटर कॉलेज हम प्लान करेंगे, उनसे बेटर कॉलेज मिल सकते हैं तो हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि SS पुणे, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर, ये आपको NCR, लवासा सबसे बेटर है, USLS बेटर है, NS मुंबई बेटर है, ILS GLC, गांधी, फर्ग्यूसन, ये सब बेटर है। काफ़ी सारे बेटर कॉलेज का ऑप्शन, निर्मा बहुत बेटर है, ये सब बेटर ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा, जस्ट ड्रॉप मी टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। और अब जब आप स्लॉट 3 लिखेंगे, उसके लिए अगर आप एग्जाम के लिए 5 क्राइस्ट मॉक और पूरा गाइडेंस है तो 2000 का बैच आप ले सकते हो। उसमें क्या है, उसमें तो आपका स्लेट के सिम्बोसिस के भी इंटरव्यूज उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, आपका NIM स्लेट भी, LSAT जो भी आप आगे एग्जाम नहीं, भारतीय विद्यापीठ, सब उस 2000 वाले बैच में, इवन वैकेंसीज भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो जो भी बैच आपको ज्वाइन करना है, एक बार आप मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दो, मैं आपको उसी डिटेल्स भेज दूंगा। चलो वापस आते हैं आज की वीडियो पे। अब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बारे में, तो अबाउट योरसेल्फ जरूर पूछा जाएगा। दूसरा, आप जिस सिटी से हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं। तीसरा, आपके कैरियर प्लान क्या है 5 साल के बाद, वो पूछ सकते हैं। चौथा, 12 के सब्जेक्ट जो है आपके इकोनॉमिक्स थे, कॉमर्स था, आपका साइंस था, आर्ट था, उससे जरूर क्वेश्चन पूछते हैं। फिफ्थ, लॉ में लॉ के क्वेश्चन पूछते हैं, रेट क्या होती है, FIR क्या होती है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, DPSP, ये जरूर पूछता है। बेसिक लॉ, कॉन्ट्रैक्ट का पूछ सकते हैं, न्यूज सेंस एजेंसी सब पूछ सकते हैं। सिक्स्थ, लीगल न्यूज़ जो करंट में चल रहा है, हिजाब बैन, अभी इंटरनेशनल रशिया वॉर चल रहा है, आपका सेम सेक्स मैरिज न्यूज़ में काफ़ी है, 18 से 21 एज कर रहे हैं मैरिज का गर्ल्स का, वो है न्यूज़ में, वो पूछ सकते हैं। इसके बाद रिसेंट जजमेंट पूछ सकते हैं, क्राइस्ट के ज्वाइन करना है वो पूछ सकते हैं, लॉ में क्यों आना है, 12th में सब्जेक्ट क्या आते हैं, 12th में सब्जेक्ट साइंस था तो लॉ में क्यों आ रही, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी न्यूज़ में है, इसके बारे में काफ़ी कुछ पूछ सकते हैं, इसके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जजेस का पूछ सकते हैं, करेंट चीफ जस्टिस कौन है, लॉ मिनिस्टर कौन है, पहले चीफ जस्टिस कौन थे, करेंट 5 जजेस कौन है, 5 प्रोमिनेंट जजेस के नाम बताओ, 5 प्रोमिनेंट लॉयर्स के नाम बताओ, 5 लॉ फर्म्स के नाम बताओ, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, क्लैट रैंक के बारे में पूछ सकते हैं, क्लैट में आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या रैंक आई थी, वो आपसे पूछा जा सकता है। आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो या सेकंड हो, फर्स्ट हो तो क्या डिफिकल्टीज फेस करता है, सेकंड है तो क्या एडवांटेज होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल टॉपिक पूछ सकते हैं, रूल ऑफ गवर्नर पूछ सकते हैं, रूल ऑफ CGI पूछ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज का क्या रूल होता है, ये सब पूछ सकते हैं आपसे। अभी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन काफ़ी न्यूज़ में, कोलिजियन सिस्टम काफ़ी न्यूज़ में, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ड्रॉप लिया है तो देखिए आज की ड्रॉप क्यों लिया, एक और चीज़ है देखिए आज क्यों कि अच्छा आप क्राइस्ट बेंगलोर जा रहे हैं, आप NS मुंबई नासिक मुंजी क्यों नहीं ले रहे, आप HLS पुणे क्यों नहीं ले रहे। हाँ, अगर आपको क्लैट भी मिल रहा है, NLUs भी मिल रहा है, क्राइस्ट बेंगलोर भी मिल रहा है, तो कौन सा कॉलेज लोगे। इन सब के प्रॉपर आइडियल आंसर मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं, आप एक बार मुझे व्हाट्सएप पे जब टेक्स्ट करें ना, आई सेंड यू ऑल दिस क्वेश्चंस एंड आंसर, ठीक है। अब टॉप 50 क्वेश्चंस जो पूछे जाते रहे हैं और जो पूछे जाएंगे, ये CMP की लिस्ट है, इन 50 क्वेश्चंस को आपका लेना। मेजॉरिटी क्वेश्चन इन्हीं लिस्ट से आने वाले हैं आपके क्राइस्ट के इंटरव्यू में। पहला क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सेकंड क्वेश्चन, वाई क्राइस्ट। थर्ड क्वेश्चन, वाई लॉ, और 12th में साइंस था तो फिर लॉ क्यों कर रहे हो, कॉमर्स था तो लॉ क्यों कर रहे हो, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फोर्थ, चीफ जस्टिस कौन है, लॉ मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, RBI के गवर्नर कौन है, SEBI के चेयरमैन कौन है, फर्स्ट CGI कौन थे, अभी कौन, ये सब पूछ सकते हैं। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे, ये सब पूछा जा सकता है। फिफ्थ, फंडामेंटल राइट्स क्या है, रिट्स क्या है, आपकी DPSP क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है, रेट्स बता दिया, PIL कैसे फाइल होती है, आर्टिकल 32 क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 क्या है, ये सब पूछा जा सकता है। 6, रीडिंग, कौन सी बुक्स करते हो, कौन सी नहीं पढ़ते, न्यूज़पेपर पढ़ते हो नहीं पढ़ती, ये पूछ सकते हैं आपसे। 7th, लीगल टॉपिक आपसे, हिजाब बैन, सेम सेक्स मैरिज, एज ऑफ 18 to 21, ये पूछ सकते हैं। ये सारे फंडामेंटल क्वेश्चन आपसे एनकाउंटर जो हो रहा है अभी यूपी में,
वो पूछ सकते हैं, अतीक अहमद वाला केस पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके सिटी के बारे में पूछ सकते हैं, सिटी क्यों फेमस है, क्या सारी चीज़ें आपके सिटी में हैं जो आपको बतानी चाहिए, आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आपसे जो भी लीगल के टॉपिक है वो तो पूछ ही सकते हैं। 12th में सब्जेक्ट फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन था, है ना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन था, अकाउंट्स के टाइप क्या होते हैं, अगर जो सब्जेक्ट है। एक से साइंस था, एक बच्चे का, उससे पूछा व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। हाँ, जब आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करेंगे ना तो बता देना कि भैया मैं साइंस है मेरा, तो मैं साइंस के 20 जो प्रोमिनेंट क्वेश्चन है वो बता दूंगा, कॉमर्स है तो कॉमर्स के बता दूंगा, आर्ट है तो आर्ट के बता दूंगा, ठीक है। चलो इसके बाद पूछते हैं राइट टू स्लीप इज अ फंडामेंटल राइट और नॉट, है ना। डिफेंस मिनिस्टर कौन है, अभी जो चीफ है वो सब पूछ लेते हैं। CGI चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS जिसको कहते हैं, वो पूछ सकते हैं। डिफरेंस क्या होता है DPSC फंडामेंटल राइट्स में, ये बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। पंद्रवा प्रीएम्बल क्या है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। 16th होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या किया है, स्पोर्ट्स खेला है नहीं खेला है, बताइएगा, ठीक है। और 17th हॉबीज़ पूछेंगे आपसे, हॉबीज़ क्या है आपकी। 18th आपसे पूछ सकते हैं कि आपका आपने ड्रॉप क्यों लिया था, है ना, ड्रॉप नहीं तो फ्रेशर थे तो क्या ड्रॉप लेने का प्लान है, ये आपसे पूछ सकते हैं। एनालिज और क्राइस्ट में क्या चूज़ करोगे, SLS पुणे, NS मुंबई, इंडियन माइन सब में, और क्राइस्ट में क्या चूज़ करोगे, ILS GLC और क्राइस्ट में क्या चूज़ करोगे। थोड़ा स्मार्टली आंसर करना अपन को, ठीक है। केशव नंदा भारती केस 50 साल पूरे हो गए, तो व्हाट डू यू नो अबाउट दिस केस, कितने जजेस थे इस वाले में, 11 थे, राइट, 13 थे, जस्ट कन्फर्म नाउ। इसके बाद एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। G20 के बारे में पढ़ो, है ना। अभी आप स्कूल में आपने स्पोर्ट्स खेला नहीं खेला, IPL के बारे में आप क्या जानते हो, ये कुछ आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है, व्हाट इज अमेंडमेंट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट क्या कमीशन क्या होता है, कोलिजियम सिस्टम क्या है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। राइट टू प्रेस क्या है, राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब नाउ इसके बाद और अगर हम आगे आए तो प्रोमिनेंट जजेस के नाम पूछ सकते हैं, प्रोमिनेंट लॉयर्स के नाम पूछ सकते हैं, प्रोमिनेंट लॉ फर्म्स के नाम पूछ सकते हैं, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद कैरियर क्या है आपका, 5 ईयर का क्या प्लान है, जुडिशरी जाना है तो दिल से आज कॉर्पोरेट क्यों नहीं जाना, कॉर्पोरेट जा रहे हो दिल से लिटिगेशन क्यों नहीं जाना है, ठीक है, ऐसे आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत न्यूज़ में पूछेंगे, ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी न्यूज़ में, क्लाइमेट चेंज काफ़ी न्यूज़ में, ये आपसे पक्के से पूछने वाले हैं, ठीक है। चलो अटॉर्नी जनरल कौन है, सॉलिसिटर जनरल कौन है इंडिया की, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत प्रोमिनेंट पूछते हैं वो। CSR क्या होता है, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ISR इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 3 कोई प्रोमिनेंट इंटरनेशनल न्यूज़ बता दो, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, US का प्रेसिडेंट इलेक्शन हो गया, या अभी सूडान में जो सिविल वॉर चल रहा है वो, मणिपुर का जो इंसिडेंट है अभी काफ़ी न्यूज़ में, उसमें कौन से वो 80 को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कास्ट को, उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद आप क्या क्वालिटीज़ हैं आप में, और वाई वी शुड सिलेक्ट यू, ये बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, बताना कि सर आई एम हैविंग क्वालिटीज, ऐसे ही नहीं आ गया मैं, आई एम हैविंग क्वालिटीज विच आई विल बी हेल्पिंग, ठीक है। लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं, पॉपुलेशन लाइक इट विल हेल्प द इकोनॉमी या बर्डन रहेगा इकोनॉमी के ऊपर, पॉलिटिकल लीडर किसको आप फॉलो करते हो, सावरी वाला केस क्या है, फेमिनिज्म पे व्हाट्स योर व्यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट फेमिनिज्म, ये एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। थॉट्स और कॉन्टैक्ट में डिफरेंस क्या है, ये आपसे पूछेंगे। कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, ये पूछ सकते हैं। रूल ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है, रूल ऑफ गवर्नर क्या होता है। जिस स्टेट से आप MP से मान लो तो MP का CM कौन है, गवर्नर कौन है, वहाँ पे चीफ जस्टिस कौन है वहाँ के हाई कोर्ट के, आप जिस स्टेट में रहते हो उसमें कितने हाई कोर्ट्स हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद टोटल स्टेट कितना है, यूनियन टेरिटरी कितनी है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं वो, है ना। सेकुलरिज्म क्या होता है, और द केरला स्टोरी जो काफ़ी न्यूज़ में उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ऐसे हमें तैयार करने पड़ते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन। तो सबसे प्रोमिनेंट 3-4 क्वेश्चन उनके मैं आंसर आपको बता देता हूँ। जैसे इफ समबडी आस्क यू कि वाई यू वांट टू परस्यू लॉ, sir, in 11th and 12th itself I decided to pursue law as a career, so I think this is a very promising field, and by this you get chance to contribute to the society, and that's why I want to contribute to the society informed. So right now I'm not decided what I want to pursue after 5 years, but Christ will be helping me in exploring the different field of law once I decide, and then I'll be deciding which career I want to go for. First why Christ Bangalore, sir? Christ is one of the oldest and prominent law school in India, has a great alumni base, has a great academic culture. It's a very disciplined college and has a great alumni base, good academic culture is there, and Bangalore city is having a location advantage, and also so judiciary is also have a great option there, people students go for litigation as well. Bangalore mein you can do a lot of internship there, and sir I think
Christ is known for the discipline. That's what is very much necessary for a legal field as we enter the legal field, right? And so I know a lot of the seniors from this Christ Bangalore. My brother has studied from there, and जो भी पढ़ा है, and I have got a really good reviews from them, and that's why I want to join Christ Bangalore. ठीक है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पूछें तो बहुत फंडामेंटली, सर माय नेम इज एकांश जैन, आई एम फ्रॉम सिटी भोपाल, विच इज सिटी ऑफ लेक्स Bhopal, and I have done my schooling from Kendriya Vidyalaya. My subjects in 12th were science, and during science itself in 11th, because I took science to keep my options open, and in 11th itself I decided to pursue law as a career. From that only I started preparation for CLAT and other law entrances, right? And so my parents is a Mandi inspector, my mother is a teacher, and I have learned a lot of skill set and kind of qualities from my parents. And sir, after 5 years, I want to pursue corporate law because I think, sir, this after the globalization in 1991, this world is open. Foreign law firms are also coming to India. A lot of startups are going there. So the corporate culture is evolving in India. That's why this is a very booming sector, and I want to be part of the sector and want to contribute to it. My hobbies are reading. I read books. I study. I love reading geography. I love reading about history. I read newspaper as well, and I have represented my school. So in school, I was very active. I was school captain, and I have also I was really good in academics. I have been high scorer in my class from last 2-3 years, and in college as well, I was a part of a sports team, and I have presented my school in different regional and national level. And to pursue law as a career, I think Christ is kind of a best place for me. So I'm looking forward to pursue law from this prominent institute, which is Christ Bangalore. ये आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो, समझ आ गया? ऐसा इंट्रोडक्शन आप अपना बनाओ और मुझे एक बार व्हाट्सएप करो, आई टेल यू कि कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो, समझ आ गया? चलो, ऐसे ये कुछ प्रोमिनेंट तरीके से आंसर करने का तरीका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे करना है, ठीक है? मैं आपके लिए कुछ माइक्रो प्रेजेंटेशन के टॉपिक को बताऊँ। देखो, माइक्रो प्रेजेंटेशन कैसे होता है। माइक्रो प्रेजेंटेशन के लिए टाइम आपको, जैसे ही आपका इंटरव्यू चल रहा है, 5-6 क्वेश्चन पूछे। हाँ, लास्ट क्वेश्चन टू यू इज व्हाट्स योर व्यू ऑन secularism, ये क्वेश्चन पूछो, you answer, and okay, so thank you for the interview. Now your micro presentation topic is artificial intelligence. Your micro presentation topic is global warming. Topic is women empowerment. बस ये टॉपिक दिया जाएगा, टॉपिक देते ही आपको 10 सेकंड या 20 सेकंड का टाइम देते हैं, कई बार नहीं भी देते हैं। इमीडिएटली आपको बोलना स्टार्ट करना पड़ता है, 1 मिनट to 2 मिनट आप बोलना, आप उसको एक्सप्लेन करना टॉपिक को, करेंट न्यूज़ में क्यों है वो बताना, कोई लॉ है उसके बारे में, जैसे हिजाब बैन है, बताना कि हाँ सर कोई लॉ है, राइट टू उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो वो उसको जो भी पढ़ना कर सकती है वो। और कोई लॉ है, कोई जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, कोई एक्ट पास है वो बताना, आपने कोई एग्जांपल देना है वो आप कर सकते हो, कोई फैक्ट साइड कर, सर या सेइंग अबाउट 18 to 21 एज करना चाहिए। सर इंडिया में कितना ज़्यादा चाइल्ड मैरिज ऑलरेडी हो रहा है, और ये इसलिए हमें चाहिए कि 18 से 21 करें उसको, बायोलॉजिकल भी डेवलपमेंट होगा बॉडी का, ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो। एग्जाम्पल दो, साइड जो भी आप चीज़ें बोल सकते हो वो दो, और बाद में जब आप टॉपिक खत्म कर रहे हो कि यस सर दिस इज व्हाट आई बिलीव अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड टू कंक्लूड लास्ट में असाइनमेंट करना कि हाँ थैंक यू सर। To conclude this micro presentation topic, I would like to say artificial intelligence would be great kind of will give a great advancement to the society in general and to this world as well. But at the same time, there are a lot of fears which are attached to the artificial intelligence. So government should regulate all these things, or else it would be a trouble in future. Clear है? बस स्मार्टली आपको आंसर करना है, ऐसे नहीं, ठीक है? चलो, अब टॉपिक्स क्या क्या हैं उनको मैं बता देता हूँ। ये कुछ 40 टॉपिक्स आपने कर लिए, मोर देन सफिशिएंट होंगे। बाकी 200 टॉपिक्स हमने दिए हैं, वो आपको सीएमपी के मास्टर बैच में होंगे, क्राइस्ट वाला बैच, जिसको आप ज्वाइन करोगे, ठीक है? चलो, पहला टॉपिक है जुडिशियल एक्टिविज्म, इसके बारे में आप जरूर पढ़ना। हमने ये हमारे एक टेलीग्राम का ग्रुप है, आई थिंक इस पर मैं आपको ऐड कर दूंगा, है ना? इसमें हमने पूरे 40 टॉपिक शेयर कर रखे हैं, और उनके साथ उनकी रीडिंग लिंक भी दे रखी है। पहला टॉपिक है जुडिशियल एक्टिविज्म, दूसरा टॉपिक है डू ब्रांड रूल्स योर लाइफ। हाँ यार, एप्पल इन्हीं सबसे घिरे पड़े हम, है ना? थर्ड लेंस कार्ड हो गया, सब ना ब्रांड से तो जिनसे हम घिरे पड़े हैं, ठीक है? ओके, थर्ड माइक्रो प्रेजेंटेशन टॉपिक वुड बी बेसिक्स टू नो एंटरिंग स्टॉक मार्केट में एंटर होने से पहले क्या क्या बेसिक्स हमें पता होना चाहिए। फोर्थ है क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ इज डेमोक्रेसी इन इंडिया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डेमोक्रेसी इन इंडिया। सिक्स साइबर सिक्योरिटी, ये टॉपिक था माइक्रो प्रेजेंटेशन का। सोचो साइबर सिक्योरिटी, हाँ थ्रेट बढ़ रहा है इंडिया पे, हम साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, तो क्यों ज़रूरी है। सेवन्थ इज वुमेन एम्पावरमेंट,
सोचना हाँ ज़रूरी है, कुछ एग्जांपल देना हाँ कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी सीतारमन है ना, निर्मला सीतारमन, सीधा वीमेन, सुषमा स्वराज जी उससे पहले फॉरेन मिनिस्टर थी, ठीक है, ऐसे आप एग्जांपल दे सकते हो। फ्रीडम ऑफ प्रेस ये एक टॉपिक आता है। 9th इज यूथ एंड पॉलिटिक्स। 10th टॉपिक इज सेक्शन 377। 11th इज सेम सेक्स मैरिज। 12th टॉपिक इज आर पीजेंट, जो भी होते ना ये सब मिस इंडिया एंड ऑल होता है, आर पीजेंट्स इवेंट्स आर डेरोगेटेड टू वीमेन, ये काफ़ी बार पूछते हैं तो इसको पढ़ लेना। प्रॉब्लम्स ऑफ फेक न्यूज़। ग्लोबल वार्मिंग, 13th टॉपिक इज ग्लोबल वार्मिंग। 14th इज ऑनर किलिंग। 15th इज सिग्निफिकेंस ऑफ लीगल नॉलेज। पता है कि सर लीगल नॉलेज होगा तो बच्चा या कोई भी स्टूडेंट होगा या कोई पर्सन भी है तो वो अवेयर रहेगा और अपने राइट्स के बारे में जान पाएगा। ऑनर किलिंग, यू हैव टू टेल अबाउट ऑनर किलिंग। आप सिग्निफिकेंस ऑफ लीगल नॉलेज हो गया। राइट टू प्राइवेसी एक टॉपिक है, बहुत हर बार आता है। ग्रोइंग रिलीजियस इंटॉलरेंस इन इंडिया या सेकुलरिज्म ये एक टॉपिक हो सकता है। मैन मेड ह्यूमन डिजास्टर बता सकते हो, इकोनॉमिक डिजास्टर्स जो होते हैं या कई सारे डिजास्टर्स हैं जो मैन मेड है, ठीक है। G20 समिट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये टॉपिक आपको आ सकता है। प्रो एंड कॉन्स ऑफ सेम सेक्स मैरिज ये आप पढ़ लीजिएगा। रीडिंग न्यूज़पेपर डेली फॉर लॉ स्टूडेंट, हाउ इट विल हेल्प ये आप पढ़ लीजिए। ग्लोबलाइजेशन एक माइक्रो जनरेशन टॉपिक था। सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके लिए आप पढ़ लीजिएगा। शुड सेलिब्रिटीज डूइंग एंडोर्समेंट ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट शुड बी लायबल, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप कोई साइड भी ले सकते हैं, न्यूट्रल होकर भी बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड थ्रेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉर्मली टॉपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जुडिशरी इसके बारे में आप पढ़िएगा, ठीक है। शुड पॉलीगमी वी लीगलाइज इन इंडिया, मतलब काफ़ी सारी शादियाँ करने को पॉलीगमी कहते हैं। वी नो ट्रैफिक रूल्स वर ब्रेकिंग दैम ये टॉपिक था, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड ये माइक्रो जनरेशन टॉपिक था, इसको बोलना था, ठीक है। लिकर बैन इन इंडिया, दे सपोर्ट इट, हेल्प लाइक है ना। स्मोकिंग बैन इन इंडिया ये हो सकता है टॉपिक। वी ये हो गया। लॉ प्रेफर्ड टू वीमेन, ऐसे कोई लॉ जो वीमेन स्पेसिफिक है ये आप बता सकते हो। डज फिल्म स्टार मेक गुड पॉलिटिशियंस, अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में पढ़िएगा। हाउ ChatGPT कैन अफेक्ट कॉलेज एजुकेशन एक ही टॉपिक है। सेलिब्रिटीज आर डूइंग हार्मफुल प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट, शुड दे बी लायबल एक ही टॉपिक है। माइनर शुड बी ग्रांटेड लेसर सेंटेंस एक ही टॉपिक था, ठीक है। 38 टॉपिक इज ग्लोबल वार्मिंग। 39 टॉपिक इज व्यू ऑन सेकुलरिज्म एंड 40th इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये कुछ प्रोमिनेंट टॉपिक है जो आपको माइक्रो प्रेजेंटेशन के लिए पढ़ना चाहिए। समझ आ गया पर्सन इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, प्रॉपर ड्रेसअप जाके जाना, बैकग्राउंड अच्छा रखना, सामने से लाइट अपनी अच्छी रखना, प्रॉपर लगे कि हाँ यार एक अच्छे कॉलेज के लिए आप तैयारी करो और एफर्ट लगाएं। नहीं एफर्ट लगाओगे ऐसे पहुंच जाओगे, नहीं होगे सिलेक्ट। स्लॉट 1 में सबसे ज़्यादा चांस होता है क्राइस्ट बेंगलोर मिलने के, स्लॉट 2 में से थोड़े कम हो जाता है, स्लॉट 3 में थोड़ा और कम हो जाता है, क्योंकि 72 बच्चे तो हमारे बैच के हैं जो उनको बेंगलोर मिला है, तो ऐसे कारण मुझे 150-200 सीट्स तो भर चुकी हैं, 100 सीट्स बची हैं, उनके लिए आपको एफर्ट्स अच्छे से लगाने पड़ेंगे। समझ आ गया? पहली चीज़ क्या करनी है, मुझे आप व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करिए इसकी सर आई एम राइटिंग क्राइस्ट एंड हम मुझे इंटरव्यू के लिए गाइड कर दीजिए, तो हम आपसे आपका इंट्रोडक्शन मंगाएंगे। आप लिखो जो मैंने बताया था ना इंट्रोडक्शन, वैसे एक इंट्रोडक्शन लिखिए या टाइप करिए या स्पीक बोल के मुझे भेजिए। आई सी एंड टेल यू की क्या इंप्रूवमेंट करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है नीचे मैंने क्राइस्ट के व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दिया है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, उन्हें आप ज्वाइन करिए। तीसरा, जो भी कॉलेज आपका लॉट हुआ हो, क्राइस्ट बेंगलोर, NCR लवासा, लॉट हो गया है या आगे होगा, मुझे वो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड करता हूँ जहाँ हम आपको लॉ स्कूल के लिए गाइड करेंगे। फोर्थ, भैया कोई भी डाउट है, भैया निर्मा जाएँ क्राइस्ट NCR जाएँ, निर्मा जाओ। एक क्वेरी मेरे पास आई थी, भैया निर्मा जाएँ क्राइस्ट बेंगलोर जाएँ, मेजोरिटी बच्चे क्राइस्ट बेंगलोर जाते हैं। भैया क्राइस्ट और SLS पुणे, SLS पुणे। भैया क्राइस्ट और NS मुंबई, क्राइस्ट बेंगलोर। भैया क्राइस्ट और ILS GLC मुंबई, ILS GLC मुंबई। USLS और क्राइस्ट बेंगलोर, क्राइस्ट बेंगलोर, ठीक है। लॉयड और क्राइस्ट बेंगलोर, क्राइस्ट बेंगलोर। Tier 3 NLUs और क्राइस्ट बेंगलोर। Tier 3 में जो लोअर NLUs हैं, सोनीपत हो गया, हिमाचल हो गया, असम हो गया या औरंगाबाद, इन सबसे क्राइस्ट बेंगलोर बेटर है, बट कुछ टॉप के उनमें NLUs आपको जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद NIS नवी मुंबई, ऑब्वियसली क्राइस्ट बेंगलोर। भैया क्राइस्ट लवासा और NCR में NCR अच्छा है, ठीक, अच्छा तो वो भी नहीं है, ठीक ठीक है, बट ठीक है, जिनको भी मिला एक बार बात जरूर करिए। समझ आ गया? और अब आप क्राइस्ट का आप स्लॉट 3 लिखें या स्लॉट 2 का इंटरव्यू और आप माइक्रो जनरेशन टॉपिक देंगे, उसके लिए आप CMP का मास्टर बैच ज्वाइन करिए। 999 का बैच है, मुझे नंबर नीचे शो हो रहा होगा आपको, वही सेम नंबर है मेरा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सारी जगहों पे कॉलिंग नंबर भी वही है। कभी भी लगे उस पर जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप कि सर आई वुड लाइक टू ज्वाइन द बैच, आई सेंड यू डिटेल्स एंड कभी भी आपको लगे आप कॉल कर सकते हैं। कई पेरेंट्स भी मुझसे बात करना चाहते हैं कि सर हमारे बच्चे का तो ये सीना भी है, इसको कॉलेज मिला है, ड्रॉप ले, डबल ड्रॉप हो गया उसका। आई नो बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है, क्लैट के बाद थोड़ा टफ होता है। मैं रोज़ बहुत सारे बच्चों, कल एक इस सेशन को बनाने से पहले एक टेक्स्ट आया था कि भैया 3 ड्रॉप हो चुके हैं,
बस भाई 8000 रैंक आई है, क्या करें, IPU चले जाए, IPU में बहुत नीचे का कॉलेज मिलेगा। तो आई अंडरस्टैंड, बट जस्ट कीप अ होप एंड जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट, आई विल हेल्प यू, आई विल ट्राई टू हेल्प यू जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा। मेक श्योर कि आप अच्छे कॉलेज हैं, है ना, क्योंकि एनएलयूज का ऑप्शन ठीक है, बट यार एनएलयूज के लिए ड्रॉप एंड ड्रॉप लेना, इतना ड्रॉप मत लो। एक आइडिया लग जाता है कि हो रहा है, नहीं हो रहा तो फिर गलत अलग ही ईगो पे मत लो ना कि इसी को करेंगे 3-4 साल जो है ना वेस्ट करेंगे। समझ आ गया? ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल्सो इतने सारे बच्चे वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते बड़ी? नीचे जितने बच्चे देख रहे हैं 50% ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। आई एम प्लानिंग टू रीच 5000 बाय दिस वीक, होप यू विल हेल्प मी विद दैट। एंड और कुछ भी क्वेरीज हो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कभी भी नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। नीचे मैंने ग्रुप के लिंक दिए हैं क्राइस्ट वाले, उनको आप ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, शपथ है।